हेलो गाइस, मैं हूं प्रतिभा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स कॉर्नर पे। और उम्मीद करती हूं कि आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। और उसी उम्मीद में एक वीडियो और लेकर के मैं आज आई हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास है, क्योंकि आज का वीडियो मैं जिनके लेकर के आई हूँ वो हर किसी के दिल के करीब है, हर किसी के दिल का अजीज़ है। उनके बारे में कुछ भी कहने से अच्छा है कि मैं उनके बारे में उनका एक झलक ही आपको दिखाती हूँ, उसके अंतर्गत ही उनकी जानकारी भी देती हूँ। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो, हमारी कोशिश कैसी लगती है ज़रूर से बताइएगा। और देन जो है उनके ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक हादसा, घटना कह लें या दिलचस्प कहानी कह लें, जो उन्हें उस पहचान को बनाए रखने और बनाने में जो है वो अपना योगदान देता है। वो घटना उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी घटना है, उसे स्किप मत कीजिएगा मेरे वीडियो को। तो इस जानकारी के बाद सीधे हम उस पॉइंट पे आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक महान क्रिकेटर की, जो अपने 21 की उम्र में कहते हैं कि वेस्ट इंडीज के घातक बल्लेबाजों के खिलाफ उन्हीं के जमीन पे जाकर 220 रनों की पारी खेला था। इस क्रिकेटर ने टेस्ट की पहली पारी में भी शतक बनाया था। कहा जाता है कि वेस्ट इंडीज के जिन घातक गेंदबाजों के सामने बड़े बड़े दिग्गज खड़े होने से डरते थे, हालांकि हेलमेट पहन के खेलने से भी डरते थे, उनके सामने बिना हेलमेट खेल करके सबको हैरत में डाल दिया था। लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाने वाले अपने इंटरनेशनल टेस्ट कैरियर में उन्होंने 34 यानी 34 शतकों के साथ 10,122 रन अपने 125 टेस्ट के अंतर्गत बनाए और साथ ही 108 वनडे इंटरनेशनल में 35.13 की औसत से 3,092 रन बनाया था, यानी कि 392 रन बनाए। अपने 20 साल की क्रिकेट कैरियर में उन्होंने ढेरों जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने अपने नाम जो है वो कर लिए थे। ऐसे महान क्रिकेटर जो दुनिया के, भारत के आन बान और शान बने, वह सिर्फ अपने चाचा नारायण मासूरकर की वजह से। अगर उनकी तेज नजरें उस दिन अगर उन पर नहीं पड़ी होती तो वह एक आज के डेट में मछुआरे के बेटे बन के कहीं मछली पकड़ रहे होते। और इस बात का खुलासा, इस बात की जानकारी जिस क्रिकेटर की बात मैं कर रही हूँ उन्होंने खुद किया है। तो चलिए बिना लेट किए हुए मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ कि आज मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर की। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सुनील गावस्कर के जिंदगी से जुड़ी हुई एक घटना की। वही सुनील गावस्कर जो आज 70+ की उम्र में भी काफी एक्टिव नजर आते हैं। और हमारी दुआ है कि वो यूं ही एक्टिव रहे और हमारे साथ यूं ही बने रहे। और जिन्हें हम लिटिल मास्टर के नाम से जानते आए हैं, और वह उन्होंने अपने 20 साल के कैरियर में ढेरों रिकॉर्ड अपने नाम किया। लेकिन हम आज उनके जिंदगी में जुड़ी हुई क्रिकेट की दुनिया की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे उनके जीवन में घटी उस घटना का जो उन्हें आज सुनील गावस्कर बनाता है, वरना वो एक मछुआरे भी बन सकते थे। तो क्या है उनके जीवन में घटी इतनी बड़ी हादसा जो उनके जिंदगी का रुख बदल सकती थी, जो सुनील गावस्कर से एक मछुआरा बना सकती थी। यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, लाइक बटन को ऑन कर दीजिएगा। सुनील गावस्कर अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी सनी डेज में अपने क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी बहुत सारी जानकारी लिखते हैं। और साथ ही उनमें उन्होंने लिखा है कि अगर उस दिन हमारे चाचा यानी मेरे चाचा नारायण मासूरकर की नजरें मेरे कान पे लगे बर्थ मार्क पर नहीं पड़ी होती तो मैं आज सुनील गावस्कर नहीं, एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक मछुआरा बन करके कहीं मछली पकड़ रहा होता किसी नदी, तालाब या समंदर के किनारे। और इस बात का जो खुलासा है वो सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में और अपने ऑटोबायोग्राफी में खुद लिखा है। गावस्कर अपनी किताब में, अपने बुक में लिखते हैं सनी डेज में कि जब मेरा जन्म हुआ था तो अस्पताल में मुझसे मिले परिवार के जो सदस्य हैं वो लोग आना जाना हो रहा था। उसी सिलसिले में मेरे चाचा यानी कि नारायण मासूरकर भी मुझसे मिलने आते हैं और उनकी नज़रें मेरे कान पे लगे बर्थ मार्क पर पड़ती है। वो मुझसे मिलते हैं, बातें करते हैं, अस्पताल में थोड़ी देर रहते हैं और चले जाते हैं। और नेक्स्ट डे वो फिर से मुझसे मिलने के लिए आते हैं और वो मुझे गोद में उठाते हैं और उठाने के बाद देखते हैं कि मेरे कान पे जो लगे बर्थ मार्क थी कल, वो बर्थ मार्क नहीं होती है। और उन्हें शक होता है कि जो बच्चा है वे उनका भतीजा नहीं है, यानी कि वो गावस्कर नहीं है। और इस बात का जिक्र जा करके
वो अस्पताल के नर्स और स्टाफ से जाकर के करते हैं। लेकिन अस्पताल के जो नर्स थे और स्टाफ जो होते हैं वो उन्हें उनके बातों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं और उनका कहना था कि आपकी नज़रों का धोखा है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आगे गावस्कर लिखते हैं कि चाचा की जिद और रिक्वेस्ट की वजह से उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि मैंने कल अपने भतीजे यानी कि जो बच्चे को मैंने कल गोद लिया था उसके कान पे बर्थ मार्क था, उस बच्चे की खोज की जाए, उस बच्चे की जो तलाशी की जाए। उनके बार बार रिक्वेस्ट किए जाने पे अस्पताल में जितने भी न्यू बॉर्न बेबी थे, जितना भी बच्चा था, नया बच्चा, सारे की चेक की जाने लगी। जब सारे बच्चे का खोज होने लगा, सारे बच्चे का कान पे लगे या बॉडी पे कोई भी जो बर्थ मार्क होता है उसे ढूंढा जाने लगा। तो ये लिटिल जो छोटा बच्चा छोटा गावस्कर जो है वो एक मछुआरे की पत्नी के बगल में बहुत ही आराम से नींद ले रहा था, सो रहा था ये छोटा गावस्कर। और उनका बच्चा गावस्कर की माँ के पास था, क्योंकि बच्चे जो है वो एक्सचेंज हो गए थे और गावस्कर एक मछुआरे के पास चला गया था और मछुआरे के बच्चा सुनील गावस्कर की माँ के पास आ गया था। गावस्कर अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि नर्स की गलती से वजह से शायद मैं एक्सचेंज हो गया था और ये घटना मुझे लगता है कि जब बच्चे को नहलाया जाता है उस समय इस तरह की घटना हुई होगी कि जो मेरी माँ के जो बच्चे थे यानी कि मैं जो था वो वहाँ चला गया एक मछुआरे के पास और मछुआरे का बच्चा जो है वो मेरी माँ के पास आ गया था और इस तरह से मैं एक्सचेंज हो गया था। अगर उस दिन, उन्होंने आगे लिखा है कि अगर उस दिन मेरे चाचा यानी कि नारायण मासूरकर की तेज नज़रें मेरे कान पे लगे बर्थ मार्क पर नहीं पड़ी होती तो मैं आज एक मछुआरे का बेटा बनके किसी समंदर या नदी में मछली पकड़ रहा होता और ना ही मैं आपके सामने एक सुनील गावस्कर के रूप में होता और ना ही आज के डेट में ये किताब लिखी गई होती और ना ही मैं एक क्रिकेट दुनिया में आता और ना भारत को इतना महान क्रिकेटर मिला होता, ना आज हम जो है वो सुनील गावस्कर को जानते। हम सब इस महान क्रिकेटर और इस महान सुनील गावस्कर से अनजान रह गए होते। बचपन का जो हादसा है वो सुनील गावस्कर की ज़िंदगी का रुख बदल सकता था, ज़िंदगी की दिशा जो है वो बदल सकता था, लेकिन उसे बचाने का जो सारा श्रेय जाता है वो चाचा को जाता है, यानी कि नारायण मासूरकर को वो जाता है। तो उन्हें ढेरों प्रणाम। अगर मेरी तरह आपके भी दिल में उन चाचा के लिए, नारायण मासूरकर के लिए थोड़ा भी सम्मान और प्यार है तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। जो सुनील गावस्कर को यानी कि हमारे प्रिय क्रिकेटर को हमारे बीच लेकर के आने का सारा श्रेय जो है वो उन्हीं को जाता है, उनकी तेज़ नज़रों को जाता है, उनकी तेज़ समझ को जाता है, जो उन्होंने अपने भतीजे को पहचाना और भारत के मान सम्मान को वापस लेकर के इस दुनिया में आए। तो इस वीडियो की जानकारी आज की इतना ही थी कि सुनील गावस्कर के जीवन में घटी हुई घटना जो उसके दिशा को भी बदल सकती थी, दशा को बदल सकती थी, जो कि उनके चाचा ने उन्हें संभाल लिया और भारत को एक महान क्रिकेटर देने का सारा श्रेय उस चाचा को जाता है। तो इसी दिल में सम्मान के साथ और प्यार के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। एक नई जानकारी आपको मिली है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस नई जानकारी को और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का भी ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिएगा। अपनों का साथ है तो हर कुछ संभव हो सकता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अपनों का साथ, अपनों का प्यार जो है वो बनाए रखिएगा और यूं ही जीवन में चलते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।